वेलकम दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में शुक्रवार को ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। ये टीम टीएमसी नेता के घर रेड करने के लिए पहुंची थी। करीब 200 लोगों ने जांच एजेंसी के 2 वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं, टांके भी लगे हैं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन की मांग उठ गई है। बड़ी खबर है, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। जापान में भूकंप के बाद पीएम मोदी ने फूमियो किशिदा को पत्र लिखा है और पत्र में कहा कि भारत एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदार के रूप में जापान के साथ खड़ा है और इस समय हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें, जापान के सबसे उत्तरी प्रायद्वीप नोटो में सोमवार को आए 7.6 तीव्रता के भूकंप में लगभग 90 लोग मारे गए। पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन तक हाई अलर्ट पर शहर। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार की शाम 5:30 बजे वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें रिसीव करने के लिए डीजीपी राजस्थान यूआर साहू, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित कई बीजेपी नेता पहुंचे। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डायरेक्टर अजीत डोभाल पहले ही जयपुर पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस के कारण जयपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया। जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अमेरिका में फिर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। खालिस्तानियों ने साइन बोर्ड पर भारत विरोधी नारे लिखे। भारतीय डिप्लोमेट्स ने जांच की मांग की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। बाबरी केस के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी को भी मिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का प्रबंधन देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजा है। नेवी के मार्कोस कमांडो ने कमाल करके दिखाया है। अगवा जहाज पर धावा बोलकर सभी 21 बंधकों को छुड़ा दिया। 15 भारतीय भी इसमें शामिल हैं। उत्तरी अरब सागर में एमवी लीला नॉरकॉफ के अपहरण की कोशिश को भारतीय नौसेना ने तत्काल कार्रवाई करके नाकाम कर दिया। जहाज पर सवार सभी 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसमें 15 भारतीय हैं। बड़ी खबर है, 2024 में दुनिया देखेगी भारत की ताकत, इकोनॉमी में बरसेगा पैसा ही पैसा। साल 2024 में दुनिया को भारत की ताकत दिखाई देगी। देश की जीडीपी ग्रोथ इतनी जबरदस्त रहेगी कि इकोनॉमी में भरपूर पैसा बरसेगा। आम चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट ने लोगों के अंदर एक नई उम्मीद का संचार भी किया है। आम चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने देश की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए हैं। डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहेगी। और हाँ दोस्तों, एक और अपडेट है, नए साल पर यूएन ने भी खुशखबरी सुनाई है। 2 साल तक रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगी भारत की इकोनॉमी। यानी नए साल पर यूएन से भारत के लिए गुड न्यूज आई है। यूएन का कहना है कि 2024 में भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहेगा। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फिर सबसे आगे रहेगा भारत। 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देख पाना है, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट पर कांग्रेस की चिंताओं को खारिज किया है। निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की चिंताओं को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, यह एकदम सुरक्षित है। देश के लाखों किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज, अच्छे दिन आने को लेकर यह बड़ी खबर। सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब किसान भाई अपनी उपज को नाफेड यानी NAFED और NCCF को बेच सकते हैं। अमित शाह ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। देश के लाखों किसान भाइयों के गुड न्यूज, अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तुअर दाल खरीदने के लिए तैयार किए गए पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, 6 में से 5 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। कोर्ट ने सभी की कस्टडी 13 जनवरी तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली मोदी गैलरी को 16 जनवरी के आसपास लोगों के लिए खोले जाने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को इस तरह की जानकारी दी है। यानी दोस्तों, मोदी जी के कार्यकाल के 9 सालों की उपलब्धियों को मोदी गैलरी में दिखाया जाएगा। दिल्ली स्थित यह म्यूजियम 16 जनवरी के आसपास आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें आप सरकार की 9 साल की उपलब्धियां देख पाएंगे। वहीं मोदी राज में भारत में 60% बढ़ी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, सड़क सचिव ने यह बड़ा खुलासा किया। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 60% बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है, जो साल 2014 में 91,287 किलोमीटर थी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, अतीक अहमद का आर्थिक साम्राज्य ढाने में जुटी यूपी पुलिस। अब जैनब फातिमा के घर चलेगा बुलडोजर। अब गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी देना होगा अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा, तभी मिलेगा कॉमन सिंबल। अब गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना जरूरी होगा, तभी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए योगदान रिपोर्ट और ऑडिट किए गए वार्षिक खाते जमा करने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सामान्य चिन्ह आवंटित करने के लिए प्रारूप को संशोधित किया है। T20
वर्ल्ड कप 1 जून से, भारत पाकिस्तान 9 जून को न्यूयॉर्क में भिड़ेंगे। अमेरिका और कनाडा में ओपनिंग मैच होगा, बारबाडोस में फाइनल होगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित कर दिया है। टूर्नामेंट 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका के 9 शहरों में खेला जाएगा। दिल्ली नर्सरी एडमिशन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। पहली चयनित बच्चों की सूची जारी होने के बाद माता पिता के डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद दूसरी सूची और वेटिंग लिस्ट 29 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। वहीं पेरेंट्स के क्वेश्चन और उनकी प्रॉब्लम को सुनने का समय 31 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक निर्धारित किया गया है। साथ ही 8 मार्च 2024 तक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली नर्सरी एडमिशन से जुड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश में 10 तारीख को लाडली बहनों को मिलेंगे 1250 रुपए। मोहन सरकार में पहली बार यह राशि जारी होगी। सीएम ने कहा था कि योजना बंद नहीं होगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार बनने के बाद पहली बार लाडली बहनों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होने वाली है। 10 जनवरी को लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे आएंगे। बड़ी खबर है, भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूकंप पीड़ित नेपाल के लिए भारत ने अपने खजाने का पिटारा खोल दिया। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां के भूकंप पीड़ितों के पुनरुत्थान के लिए $7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर मदद का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा चुनाव आयोग। 7 जनवरी से राज्यों का दौरा। भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी अनवील हो गई है। फुल चार्ज पर 300 किलोमीटर रेंज का दावा किया जा रहा है। 10 से 13 लाख रुपए इसकी कीमत हो सकती है। इसरो ने फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है। इससे अब अंतरिक्ष में बिजली और पानी बन सकेगा। कार और बाइक को ऊर्जा देने में भी सक्षम होगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने शुक्रवार को फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर लिया है। मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसप्लांटेशन की टाइमलाइन तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांसप्लांटेशन से जुड़े आवेदनों, दस्तावेजों के सत्यापन आदि के लिए समय सीमा तय कर दी है। इससे अब उन मरीजों को बहुत ही राहत मिलेगी जिन्हें ट्रांसप्लांट के लिए भटकना और लंबा इंतजार करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि मानव अंगों के प्रत्यारोपण नियम 2014 के रूल 10 के तहत इसके आवेदन को 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया में लाना जरूरी है। वहीं दस्तावेजों के सत्यापन पर अधिकतम 14 दिनों के भीतर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पूरी प्रक्रिया शुरू करने से लेकर निर्णय तक 6 से 8 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। मिशन 2024 उत्तराखंड में सीएम समेत भाजपा नेताओं ने दीवार लेखन अभियान चलाया है। लिखा कि अब की बार 400 पार। वैज्ञानिकों ने नई एंटीबायोटिक खोजी है। शरीर पर दवाओं को बेअसर करने वाले बैक्टीरिया को ये खत्म करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अस्पतालों में इसके इस्तेमाल में अभी समय लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दरअसल ये दवा उन मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत लाएगी जिनका शरीर कई दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है और उन पर दवाइयां असर करना ही बंद कर देती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक की एक पूरी तरह से नई श्रेणी की खोज की है। और इसके अलावा आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 761 नए मामले सामने आए हैं। 12 लोगों की जानें गई हैं। 12 राज्यों में अब तक JN1 के 619 मामले बन चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 4334 है। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्या के मरीज बढ़ रहे हैं। संदिग्ध मरीजों की कोरोना जांच भी हो रही है। इसके अलावा सिगरेट पीने से सिकुड़ता है दिमाग, जल्दी आता है बुढ़ापा। स्मोकिंग छोड़ने पर भी पुराने आकार में नहीं लौटता मस्तिष्क। स्टडी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया का कोई भी ऐसा स्मोकर नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट पर बोल्ड अक्षरों में वार्निंग लिखी होती है, चेतावनी होती है। बहरहाल मूड खराब होना जरूरी भी है। हर स्मोकर को हर कदम पर यह याद दिलाना जरूरी है कि वो अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स नई स्टडीज के साथ साथ समय समय पर हमें अपडेट देते रहते हैं। एक नई स्टडी आई है जर्नल बायोलॉजिकल साइकेट्री, जिसमें रिपोर्ट में यह बताया गया कि धूम्रपान से हमारे मस्तिष्क पर भी असर होता है। इसके अलावा सिगरेट पीने वाले लोगों का मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। अगर आप एक वक्त के बाद सिगरेट पीना छोड़ भी देते हैं तो मस्तिष्क को आगे होने वाले नुकसान से तो बचाया जा सकता है, लेकिन इससे सिकड़ा हुआ मस्तिष्क दोबारा अपने पुराने आकार में नहीं लौट पाता। इसके अलावा ठंड में हार्ट अटैक के नए मरीज भी दोगुने देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव, अनियमित गतिविधियों से यह खतरा बढ़ रहा है। ठंड में दिल का दौरा, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा कैंडिडेट बनाया। संजय सिंह ने जेल से ही नॉमिनेशन भरा। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और नारायण दास गुप्ता को टिकट दिया है। संजय सिंह शराब घोटाले में अभी जेल में बंद है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटों पर 19 जनवरी को चुनाव होंगे। इसके अलावा दोस्तों, गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए। अंबानी को फिलहाल पीछे छोड़ दिया, लेकिन दुनिया में वो 12वें नंबर पर है। अडानी ग्रुप
ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। देश के विकास में जारी रहेगा सहयोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप ने कर डाली 1,19,081 करोड़ रुपए की कमाई। हरियाणा में ग्रुप सी सेकंड फेज एग्जाम शेड्यूल जारी। HSSC ने जनवरी महीने की डेट फाइनल की है। 11 कैटेगरी के अभ्यर्थी शामिल होंगे। गृह मंत्रालय ने घटिया दवाइयों की आपूर्ति को लेकर दिल्ली में CBI जांच के आदेश दिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के निर्माण पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। 16 जनवरी के बाद कटेंगे कनेक्शन। OTS योजना समाप्त होने के बाद अभियान तेज किया जाएगा। बिजली बकायेदारों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। यूपी से जुड़ी खबर है। 16 जनवरी तक अगर आपने OTS योजना का लाभ नहीं लिया तो उसके बाद बकाये पर कभी भी कनेक्शन कर सकता है। बिहार के 55,000 डीलर को मिले 30,000 मानदेय। 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है PDS दुकानदार। कहा कि सोमवार को मिले साप्ताहिक छुट्टी। पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी तक छुट्टियां। मंत्री बलजीत कौर ने घोषणा की है। इसके अलावा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य के हजारों शिक्षकों को नए साल पर बड़ी खुशखबरी दी है। अब उन्हें 10वीं और 12वीं के पेपर चेक करने के एवज में 33% अधिक पैसा मिलेगा। दिल्ली में अगले 3 दिन सांसों पर संकट बरकरार। 2 दिन बन रहे राजधानी में बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में फिर से बारिश के आसार है। 15 राज्यों में कोहरा देखने को मिल रहा है। राजस्थान समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट है। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। पंजाब में सेहत विभाग की एडवाइजरी भी आई है। मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखें। गर्म कपड़े पहने, बच्चे बुजुर्गों का ख्याल रखें। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ में घना कोहरा देखने को मिल रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर तक। धुंध के कारण 5 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। 10 तारीख तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। इसके अलावा गुजरात में 3 दिन बारिश की संभावनाएं बन रही है। 8, 9 और 10 को सौराष्ट्र कच्छ समेत दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में घूमने जाने वालों के लिए भी अपडेट है। 8 जनवरी से 3 दिन बर्फबारी। पर्यटकों की चाहत पूरी हो सकती है। जल्द ही बुलाया जाएगा विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को भरोसा दिया। जल्द ही लागू होगा 10% क्षैतिज आरक्षण। मणिपुर में 5 लोगों की हत्या की होगी SIT जांच। मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 10-10 लाख रुपए। CM ने शांति की अपील की है। झारखंड के 13 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। फरवरी महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेंगे राहुल। 20 मार्च को होगा यात्रा का समापन। महिलाओं को सालाना 12-12 हजार क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। इस चुनाव में बाजी पलटने वाली महतारी वंदन योजना लोकसभा के पहले चालू हो जाएगी। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर बरसाया प्यार। 10 दिन में 16 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी, 14 मार्च तक चलेंगी। डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ के लिए ट्रबल इंजन। कांग्रेस बोली छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों से किस बात का बदला ले रही बीजेपी। सुविधाएं बाधित क्यों। छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द और देरी से आने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट का 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरा। प्रदेश प्रभारी बनाने के बाद पहली बार आएंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी से 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। कंपनी ने धोनी के नाम पर एकेडमी खोली, फीस और प्रॉफिट नहीं दिया, मामला दर्ज हो गया। डीमेट अकाउंट ओपनिंग का दिसंबर में रिकॉर्ड बना। 41,78,000 से ज्यादा अकाउंट दिसंबर के महीने में खोले गए और कुल डीमेट अकाउंट की संख्या 13 करोड़ 93 लाख के पार हो गई है। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। CM के पास गृह विभाग, दिया कुमारी को वित्त मंत्रालय, बेरवा को परिवहन, किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीण विकास मंत्री बने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किन्हें कौन सा डिपार्ट मिला। किरोड़ी लाल मीणा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। अलग अलग नाम और विभाग देख सकते हैं। राजस्व विभाग हेमंत मीणा को। राजस्थान में विभागों का बंटवारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान से चलेगी देश की पहली AC स्लीपर वंदे भारत। दिल्ली मुंबई के बीच पहला रूट होगा। किराया चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जितना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री V सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला टल गया। जिला जज की कोर्ट में फैसला सुरक्षित। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष चाहते हैं कि हार्ड कॉपी मिले। अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी। हरियाणा के 4,000 युवकों को इजरायल में नौकरी। MDU में मिलेगी ट्रेनिंग। 1,37,000 रुपए इनकी सैलरी होगी। 15 जनवरी को फिर से वैकेंसी निकलेगी। वहीं हरियाणा में 3 दिन और बड़ी पटवारियों की हड़ताल। 8 से 10 जनवरी तक कामकाज प्रभावित रह सकता है। हरियाणा बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी हो गई है। 27 फरवरी से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। वाइब्रेंट गुजरात पर 20 रुपए का सिक्का जारी करेंगे PM मोदी। सिक्के पर विकसित भारत के लिए अग्रसर गुजरात लिखा हुआ होगा। GSSB ने 4,304 क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है। गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ग्रुप A और B पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली वालों ने तोड़े सर्दियों में बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड।
और 5,559 मेगावाट की मांग रही। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों को देखते हुए बिजली की मांग बढ़ गई है। आरबीआई ने केवाईसी के लिए राजनीतिक व्यक्तियों की परिभाषा को संशोधित किया। कर्ज और लेन देन में सहूलियत मिलेगी। तमिलनाडु में पोंगल से पहले तमिलनाडु सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। लोगों को दिए जाएंगे 1,000 नकद उपहार राशि। पोंगल के अवसर पर लोगों को 1,000 रुपए नकद उपहार राशि देने की घोषणा हो गई है। पोंगल का त्योहार इस साल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आदित्य L1 के लिए आज बड़ा दिन रहेगा। शाम 4 बजे अंतिम मंजिल पर पहुंचेगा। इसरो की जोरदार तैयारी है। एनपीएस खाता खोलने के नियम में बदलाव हुआ है और सर्कुलर भी जारी हो गया। अब ईएनपीएस के माध्यम से सरकारी कर्मचारी भी अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। ईएनपीएस का पूरा प्रोसेस पेपरलेस है और इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। महिलाओं के लिए गुड न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में फ्री में गृहिणियों को ड्राइविंग सिखाई जा रही है। यह अभियान एनसीआरटीसी ने शुरू किया है। अब कंपनी महिलाओं को फ्री में ड्राइविंग ट्रेनिंग मुहैया करवाएगी। चाइनीज सामान बेचने को लेकर अपडेट आया है। 2 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। नया नियम लागू हुआ है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट की भरमार है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नियम को सख्त बनाया है। बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए गए हैं। अगर कोई भी दुकानदार घटिया सामान बेचता पाया गया अथवा कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उस पर जुर्माने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई होगी। जो कंपनी घटिया सामान बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक को लेकर अपडेट है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राम मंदिर बनते ही बदल जाएगी अयोध्या की अर्थव्यवस्था। कई सेक्टर में नौकरियां भी बढ़ेगी। राम मंदिर बनने से अयोध्या में टूरिज्म में 8 से 10 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत ही जल्द प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होने वाला है। अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं, जी हाँ दोस्तों, सच्चे राम भक्त है तो जरूर लाइक और कमेंट करिएगा। जय श्री राम जरूर लिखिएगा। कमेंट में भर भर के जय श्री राम। आज पूरे कमेंट को भर भर के भर देना है और जय श्री राम लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईआईटी प्लेसमेंट से जुड़ा अपडेट आया। पीछे स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपए का पैकेज, 63 को विदेशों में नौकरियां। एक ही आईआईटी ने यह धमाल मचा दिया। आईआईटी बॉम्बे ने सारे अनुमानों को दत्ता बताते हुए इस साल जबरदस्त पैकेज स्टूडेंट को दिलवाया। युद्ध खत्म होने पर गाजा में कौन चलाएगा सरकार। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने प्लान तैयार किया। इंश्योरेंस एजेंट नहीं कर पाएंगे झूठे वादे। पॉलिसी बेचते समय अब बनाना होगा वीडियो। यूपी में आ गया नया आदेश। अब पीसीएस अफसरों को देना होगा हर साल संपत्ति का ब्यौरा। 31 जनवरी आखिरी तारीख है। इसके अलावा दोस्तों यूपी में अब पावर ऑफ अटॉर्नी में भी सेल डीड के बराबर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। योगी सरकार के निर्णय को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। बिहार में अब भूमि दस्तावेजों की नकल निकलवाना आसान हो गया। सासाराम में हुआ डिजिटल प्रक्रिया का उद्घाटन। क्योंकि भूमि से संबंधित दस्तावेजों की नकल निकालने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। बिहार में पकड़वा विवाद से फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। रोंग साइड चलने वालों की खैर नहीं। पटना हाईकोर्ट ने ऐसे वाहन चालकों के लिए कड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के ताजा भाव अपडेट। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 62,655 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,793 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो आप हर रोज देखते रहिएगा, ताजा अपडेट लेते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।